एक्सपर्टीज शो करते हैं। मुझे एक बात ये बताइए कि ये जो हम एक ट्रैक के ऊपर जा रहे हैं, आज हम बात करते हैं आफरीदी मिसबा की, मीडिया का भी रोल होना चाहिए कि एक नए कप्तान के लिए एक पूरी कैंपेन चलाए और जो है ताकि एक जगह आके और असर होता है, ऐसी बात नहीं कि असर नहीं होता। आज कप्तान भी अगर शायद आफरीदी भी कप्तान बने तो आपको पता है मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। देखिए वर्ल्ड कप जो है अब आपका 4 साल बाद वर्ल्ड कप है, T20 नेक्स्ट ईयर है, हम्म। लेकिन T20 में शायद टीम या भी चेंज हो जाएगी, वो तो टीम भी चेंज हो जाएगी, लेकिन T20 डिफरेंट क्रिकेट है, सही। उसमें तो आपके इवन रजाक भी दोबारा से खेल सकते हैं, लेकिन आपको प्लानिंग करनी चाहिए फ्यूचर की, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट और वनडे के लिए। बिल्कुल सही। तो आप किसी ऐसे प्लेयर को ज़रूर देखें या देखना शुरू कर दें अगले 5-6 महीने में, और उसे कप्तान जब बनाया जाए तो उसे कहा जाए कि आप 3 से 4 साल कप्तान रहेंगे। सही है। कप्तानी आप 2 महीने या 2 सीरीज में नहीं सीखते, बिल्कुल जब सही। तक आपको मार नहीं पड़ती, आप हारते नहीं हैं, आपको कप्तानी नहीं आती है, फिर टीम नहीं और बनती है। टीम भी नहीं बनती। देखिए होता पता है क्या है, अब ये एक सीरीज के लिए कप्तान बनाया आपने मिसबा को, हर प्लेयर को पता है कि मेरे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी, मैं भी नेक्स्ट सीरीज में कप्तान बन सकता सही हूँ, बात। तो वो लॉबिंग शुरू हो जाती है। जैसा कि देखने में आया कि प्लेयर्स आपस में ग्रुप बना के बाकायदा जानबूझ के मैच हारे हैं। तो ये सारा सिलसिला हुआ है कि जी अब तुम्हारी बारी है, मैं कप्तान बन जाता हूँ। जैसे शोएब मलिक से शुरू हुआ था, फिर उसके बाद यूनुस खान का हुआ, अब शाहिद आफरीदी का हो रहा है, सलमान बट हुआ, कितने आपके कप्तान तब्दील हुए हैं। तो इस बारे में और ज़रूर ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि वो कितना सीरियस है, और ये वाला सिलसिला ना हो कि जी उसने आपने कप्तान बनाया, अगले दिन आके फिर वो मीडिया से बात कर रहा है। अभी इस टीम के अंदर आपको ऐसा लगता है किसी में इतना करंट है कि वो कप्तान उसको हम बना दें तो वो अगले 4 सालों तक टीम को हैंडल भी कर लेगा और एक ट्रैक के ऊपर ला सकता है? शुएब, मैं ये समझता हूँ कि कैप्टन जो है ना आपका टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में अलग अलग ही होना चाहिए, क्योंकि अब क्रिकेट बहुत चेंज हो गई है। अब जहाँ तक ODI का ताल्लुक है, आप देखिए कि कौन सा ऐसा प्लेयर है कि जो नज़र आता है आपको कि वो आपका परमानेंट मेंबर रहेगा अगले 2-3 साल तक। मुझे फिल वक्त हफीज़ एक अच्छा यूज़फुल क्रिकेटर लग रहा है कि अगर वो बैटिंग नहीं करता तो बॉलिंग में आउट कर देता है। दूसरा ये है कि मोहम्मद हफीज़ की जो अच्छी जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि फिट है, 2-3 साल की क्रिकेट उसमें नजर आ रही है, और अपने डिपार्टमेंट की भी कप्तानी कर चुका है, पाकिस्तान ए की भी कप्तानी कर चुका है, उनकी कप्तानी में खेलते थे जी उनकी कप्तानी में खेलते थे। और मिसबा, देखिए मिसबा बहुत फिट है माशाल्लाह, उनकी फिटनेस पे मैं तो खुद उनको देख के कहता हूँ कि इस उम्र में इतना फिट के क्या बात है। तो उसको, लेकिन क्रिकेट कितने भी फिट हों आप, ज़्यादा से ज़्यादा 38-39 तक आप खेल लेंगे। और दूसरी बात है कि आपको तो दोनों तर्ज की क्रिकेट का कप्तान बना दिया जाए तो आपको टेस्ट क्रिकेट में भी उतना ही फोकस करना है जितना वनडे में करना है। तो आपकी जाहिर सी बात है एक नए आदमी को तैयार करना ज़रूरी है। जैसे आपने मोहम्मद हफीज़ का नाम लिया, मोहम्मद हफीज़ के अंदर एक बात लेकिन ये है कि हम बात करते हैं कि मुस्तकिल मिजाजी की परफॉर्मेंस उनकी भी, या तो उनको अपना नंबर चेंज कर देना चाहिए। एज एन ओपनर अगर हम बात करें उनके साथ काफ़ी अर्सा हो गया, अब तो पहले हम कहते थे उनको खिलाना चाहिए, अब तो खेलते हुए भी साल हो गए, साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन अब तक परफॉर्मेंस जो है उसमें मुस्तकिल मिजाज है। हमारे साथ मसला ये कि हफीज़ का नीमुल बदल आप किसे लाएंगे, बाकी जो लेके आते हैं। अच्छा, खुर्रम मंजूर वगैरह की अगर हम बात करें तो उनका क्यों नहीं जिक्र होता कि आज उनको हम एकदम से साइड पे डाल देते हैं। अहमद शहजाद को चांस देते हैं तो वो कप्तान की ईमा पर इतना दे देते हैं कि वो बेचारा उसका कैरियर ही तबाह होने को जा रहा है। अब देखिए खुर्रम मंजूर बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर, पाकिस्तानी ऐसे अभी गए थे वेस्ट इंडीज़, वहाँ परफॉर्म किया और उन्हें उसूलन इस टीम का हिस्सा होना चाहिए था और टेस्ट सीरीज़ खेलनी चाहिए थी। उनके साथ ज्यादती हुई। सरफराज अहमद को आप देखिए, बेहतरीन विकेट कीपर, पेंटेंगलर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। अभी अफगानिस्तान की सीरीज़ हुई थी उसमें नॉट आउट रहा है, 150 से ऊपर रन किया उसने, उसके साथ भी जो कुछ हुआ। लेकिन मसला सारा ये है कि हम इन चीज़ों को शायद इम्पोर्टेंस नहीं देते, या हमारे सिलेक्टर्स जो हैं उनकी नहीं सुनी जाती। टीम मुझे कुछ समझ नहीं आता कि कौन मिलके बनाता है, कि इसमें भी एजाज भट्ट साहब ही अकेले एजाज भट्ट साहब कहा जाता है कि एक पर्चा आता है एजाज भट्ट साहब को दे दिया, एजाज भट्ट साहब मोहसिन खान को देते हैं, मोहसिन साहब जो है वो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बाकायदा अनाउंसमेंट होती है। क्योंकि अगर ये बात कर रहे हैं जैसे हम खुर्रम मंजूर की, हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, लेकिन मैं एक बात जिक्र करना चाहूँगा, उससे जवाब भी लूँगा आपका। खुर्रम मंजूर जो है वो मोहसिन खान की उसमें थे, लाइकिंग में थे, और कह रहे थे कि इनको ले जाना चाहिए। जब तौफीक अनवर को लेके गया काफ़ी क्लैशेस हुए थे। देखिए खुर्रम मंजूर को बहुत पसंद किया गया। खुर्रम मंजूर आपको याद होगा तौफीक उमर और हफीज़ के साथ ये टीम का हिस्सा रहते थे टेस्ट सीरीज में। बिल्कुल सही है। लेकिन अभी वेस्ट इंडीज़ के टूर में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि खुर्रम ज़रूर जाएंगे और इस बार चांस भी मिलेगा। हफीज़ टेस्ट क्रिकेट में ऑफ स्पिन कर लेते हैं, या तो बस एज ए ऑफ स्पिनर खिला ले, लेकिन वो उससे तो बेहतर नहीं हो सकता ना सईद अजमल से। सईद अजमल से मैं कह रहा हूँ ना कि या तो ऑफ स्पिनर खिलाएं या फिर एक पक्का आपका ओपनर होना चाहिए। एक ओपनर जिसका आपको पता है कि वो
उसका अच्छा एवरेज नहीं है। टेस्ट सीरीज में आप जब आप जा रहे हैं तो आपके 6 पक्के बैट्समैन होने चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आप इस सिलसिले में ये नहीं होता कि जी ऑफ स्पिन भी कर लेता है बैटिंग, वनडे में तो फिर चल जाता है। वनडे में ऑलराउंडर की जगह ज़्यादा होती है, टेस्ट में स्पेशलिस्ट की जगह ज़्यादा होती है। स्पेशलिस्ट होता है। बहुत शुक्रिया फवाद हमें ज्वाइन करने के लिए। वक्त की कमी है, बातें बहुत सारी हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट पे अगर बात की जाए तो मैं समझता हूँ 3-4 प्रोग्राम भी कम होते हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से बहुत शुक्रिया आपका आज स्टूडियो तशरीफ लाए। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता, हमने कोशिश की कि आपको खेलों की खबरों से भी आगाह करते चलें। इसके अलावा हमने बात की आज बजट के हवाले से, सिंध और पंजाब के बजट के हवाले से, और दीगर खबरें भी हमने शामिल की। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। कल तक अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। मास्टर तो आ रहा था, ऐसा होता है कि वो एकदम से गड़बड़ होता है। ब्रेक का लिंक देना।